हरि ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। संपूर्ण भारतवर्ष में सभी तीर्थ, सभी देवस्थानों को सत सत नमन प्रणाम। हमारी पावन भूमि भारत पर पितरों का बड़ा महत्व है। यह पितृमास चल रहा है। पितृमास के पावन पर्व में, जिसकी आज चतुर्थी तिथि है, ये चतुर्थी तिथि में हमारे कहते हैं कि 15 दिन के लिए पूर्वज, हमारे पितृदेव हमारे भारत पर आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं, कुल में खानदान में आते हैं। लेकिन शास्त्र में कहा है अकाल मृत्यु हरणम, जो अनायास अकाल मृत्यु उम्र के पड़ाव के पहले भी शांत हो जाते हैं, किन्हीं कारणवश उनको हम कैसे मोक्ष करें, उनकी मुक्ति कैसे प्राप्त होए। तो आइए इन सब की तिथियों के बारे में। सर्वप्रथम तो पितृदेवता, हमारे देव शब्द लगा है, जैसे गौ माता, ब्राह्मण देवता, पितृदेवता। इसी तरह से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पितृदेव हैं, वो सदा कृपा करते, जिससे 3 चीज़ प्राप्त होती, आयु, यश और कीर्ति। कहीं समाज में पितरों को शांत कर दिए तो आयु भी बढ़ेगी, यश भी मिलेगा समाज में, और कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। वेद में आता है भागीरथी एक ही हुए हैं जिन्होंने माँ गंगा को लेके आए। इसी तरह से हमारे भारत भूमि में एक दक्षिण भारत में एक स्थान है, जावाली ऋषि की एक तपोभूमि है, जिसे हम आप जबलपुर के नाम से जानते हैं और मानते हैं। ये जावाली ऋषि की तपोभूमि एक सुंदर स्थान है जिसे कहते हैं लमेटा घाट। लमेटा घाट के समीप इंद्रकुंड है। देवराज इंद्र के जब माता पिता समाप्त भये, सारे देवगणों में हाहाकार हो गया, और जब हाहाकार होकर के सभी देवताओं ने सांत्वना दी, देवताओं ने इंद्र को, तो सभी ने अपना अपना विचार रखा कि चलिए गंगा जी में तर्पण करेंगे, पिंड करेंगे, नंदी श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण गौदान करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, गौदान करेंगे। लेकिन उनके पूज्य गुरुदेव थे, गुरु महाराज ने कहा नहीं भाई, ये सारे तीर्थ अपनी जगह ठीक हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, लेकिन नर्मदा तट जो है, तो दे ये पाद पंगजम नमामि देवी नर्मदे, जिस रेवा मात्र केवल दर्शन मात्र से व्यक्ति का मोक्ष होता है, ठीक इसी तरह से इंद्र को गुरुदेव भगवान ने समझाया कि भाई आप अपने माता पिता की अस्थियां लेकर के आप नर्मदा खंड दक्षिण दिशा चलिए, और दक्षिण दिशा में एक इंद्रकुंड नाम से वहाँ पे है। जो व्यक्ति मान लो गंगा जी नहीं जा पाता है, गया नहीं जा पाता है, बद्री विशाल नहीं जा पाता है, तो जैसे इंद्र के माता पिता की मुक्ति और युक्ति बताने वाले गुरुदेव भगवान ने बताया कि वहाँ जाकर कहीं आप पिंड करते हो, पिंडदान करते हो, तर्पण करते हो, तो निश्चय भवसागर से पार होता है और भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में पहुँच जाता है ये मनुष्य। ध्यान रखिए, जैसे हमारे जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं, आज की दुनिया में केवल 3 संस्कार हो रहा है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार। लेकिन ये बड़े छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में कर दिया जाता है। मेरे भाई बहन, पितरों की शांति होना बहुत जरूरी है। जब हम कहीं गंगा तीर्थ न जा पाएँ, गया बद्री विशाल न जा पाएँ, तो नर्मदा तट में जा कर के आप इंद्रकुंड लमेटा घाट में भी अपने पूर्वजों की शांति के लिए तर्पण करते हो, गौदान करते हो, पितरों के नाम से आप वस्त्र, अन्न इत्यादि दान करते हो। देखो, दान की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन दान भी किसे देना चाहिए, सुपात्र या कुपात्र। ब्राह्मण पूज्य तो है, संत पूज्य है, लेकिन संत की दिनचर्या, संत का नियमावली, ब्राह्मण की नियमावली समझ करके हमें उसे दान करना चाहिए। दान हम हर जगह कर सकते हैं, मानदान का भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई बहन, सबसे पहले हमारा ये पिंड जो है, शरीर जो बना है, 5 तत्व से बना है। छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रचत यह अधम शरीरा। अधम शब्द लगा है, तो जन्म में भी हम आए वहाँ से, प्रभु कहाँ से, तो नंगे आए। जब यहाँ जाएंगे तो हमको भी निर्वस्त्र जाना पड़ेगा। मुट्ठी बांध के आता है बंदा और मुट्ठी खोल के जाता है। सिर्फ मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम 3-4 ऋण को जो है जीवन में कभी नहीं चुका सकते। एक ऋण होता है माता का, एक होता है पिता का, एक होता है गुरु का, और एक होता है पितृ का। तो मेरे भाई बहन, ये 15 दिन में पितरों के नाम से निश्चित तर्पण करें। जल जो है दक्षिण दिशा में तांबे के लोटे में जल रख करके, सूर्य भगवान जैसे उदय होते हैं तो आप दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए, उसमें कुसा जरूर होना चाहिए।
कुसा का बड़ा महत्व है। कुसा रख करके आप जो है उसमें नर्मदा जल, तीर्थ जल मिला करके, वैसे तालाब या नदी का स्थान का महत्व है, किन्हीं कारणवश क्योंकि ये कोरोना काल भी चल रहा है, इसके चलते आप जो कहीं घर पे भी करते हैं तो कोई पात्र रखें, क्योंकि उसकी छींटे भी आपके नीचे चरणों में नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास आप एक पात्र रखिए और उस पात्र में रख करके आप उसमें कुसा, काली तिल और नर्मदा गंगा जी का जल मिला करके अपने पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से, शास्त्र तो ये कहता है नंदी श्राद्ध में कि आप जीते जी भी पिंड दान कर सकते हो। जीते जी अपने माता का, पिता का या अपने स्वयं का स्वांता सुखाए आप अपने लिए भी कर सकते हो। तो बंधु, इस तरह से हम दक्षिण दिशा में खड़े होकर के हमें जो है 2 लोटा सूर्य, 1 लोटा सूर्य जल देना चाहिए। ओम भास्कराय नमः। उसके बाद फिर जल लें, तिल लें, कुसा लें। उसके उपरांत जो है पितरों के नाम से आपको 5 लोटा जल दे करके और सुंदर भोजन जो बनता है वो गौ को और ब्राह्मण को दान कराएं। इस भाव से कहीं आप करते हैं तो आपका पितृ प्रसन्न होंगे और वो आशीर्वाद दे करके ही जाएंगे। समाज और देश की हमेशा रक्षा होगी। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।